हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे स्टूडेंट्स, और चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि काफी सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल अब बढ़ रहा है, इसीलिए अगर आप स्टार्टिंग से यहाँ पे बने हुए हैं तो इजीली आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि हमने बेसिक लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। और जो इन क्वेश्चंस में आपके सामने कंडीशंस आ रही हैं, उन कंडीशंस को आप ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे। इसीलिए धीरे धीरे करके एक एक चीज इंक्लूड हो रही है, एक एक चीज यहाँ पे उसका लेवल बढ़ रहा है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि एक साथ आपके सामने एकदम से टफ क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं, वो टफ भी आपको इजी लगने लगेंगे। अब देखिए, पता ही नहीं चलेगा आपको कि भाई ये क्वेश्चन इजी है टफ है, सब क्वेश्चन आराम से आप कर पाएंगे। इसलिए ध्यान जरूर दें यहाँ पे। अब क्वेश्चन को समझना है, सबसे पहला स्टेप ये है। क्या लिखा है इस क्वेश्चन में? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। मतलब क्या है कि भाई एक बिल्डिंग है, एक टावर है, दो चीज है यहाँ पे। ये चीज समझ में आ गई। एक है बिल्डिंग, एक बिल्डिंग हो गई और एक हो गया टावर। अब यहाँ पे टावर की हाइट दी गई है कितनी? 60 मीटर। और इनके एंगल क्या क्या दिए हैं वो चीज यहाँ पे देखेंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब समझ गए बच्चों, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है? जब कोई नीचे से ऊपर देखता है या फिर नीचे से ऊपर की तरफ का एंगल बताया जाता है, उसको बोलते हैं उन्नयन कोण या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन। नाम से भी आपको पता लग जा रहा है। तो ये सबसे पहला पॉइंट दिया गया है कि भाई टॉप ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। एलिवेशन किस चीज का एंगल देख रहे हैं हम? टॉप ऑफ बिल्डिंग कहां से? फुट ऑफ टावर 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए बिल्डिंग थोड़ी हम छोटी कर देंगे क्योंकि यहाँ पे टावर बड़ा होने वाला है। तो टॉप ऑफ बिल्डिंग टावर के फुट से 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ टावर हो गया, ठीक है। एक टावर हो गया। अब टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए ये सब ग्राउंड है, जमीन है स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों, जमीन है ये। और जमीन से ही हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन आता है। ये लाइन थोड़ी सीधी बनाएंगे हम। ये जमीन है और जमीन से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जमीन यहाँ पे क्या हो गया? वो हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया ये जमीन। और यहाँ से इसके टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। यही आपको यहाँ पे दिया गया है। दूसरा आपको क्या दिया है? एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब कई बच्चों के मन में ये सवाल होगा कि भाई हमें कैसे पता लगा कि टावर की हाइट ज्यादा है और बिल्डिंग की हाइट कम है ना? ये सोचने वाली बात है। ये है 60 डिग्री। तो ये इस चीज से पता लगा, जो एंगल हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इन एंगल से हम बता सकते हैं कि भाई किसकी हाइट कम होगी, किसकी ज्यादा होगी। भाई टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप तक का एंगल सिर्फ 30 डिग्री ही बन रहा है। 30 डिग्री कब बनेगा? जब मैं कम ऊंचाई पे देखूंगा। जितनी ज्यादा ऊंचाई पे देखूंगा उतना ही एंगल ज्यादा बनेगा, है ना? यही है। अगर मैं सीधा देखूंगा तो एंगल 0 डिग्री बन जाएगा। भाई हॉरिजॉन्टल लेवल पे देख रहा हूँ, एंगल 0 डिग्री है। भाई थोड़ा और ऊपर देखूंगा तो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, और ऊपर देखूंगा तो 60 डिग्री। इसीलिए मुझे पता लग गया कि भाई बिल्डिंग की हाइट कम है, क्योंकि उसके टॉप तक सिर्फ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, जबकि टावर के टॉप पे 60 डिग्री का बन रहा है, इसलिए इसकी हाइट ज्यादा होगी। ये बेसिक समझ में आ गया।
एक एक बेसिक क्लियर करते चलेंगे हम। अब देखिए उसके बाद क्या बोला गया है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। अब टावर की ऊंचाई आपको दे दी है स्टूडेंट्स, ये जो टावर की ऊंचाई है ये 50 मीटर की है। कितनी है? 50 मीटर की है। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। अब आपको ये जो बिल्डिंग है इसकी ऊंचाई बतानी है कि क्या होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि भाई दो त्रिभुज बन रहे हैं आपस में। कितने त्रिभुज बन रहे हैं? दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। अब हमें फाइंड करना है इन दोनों में जो कॉमन लाइन है, कॉमन साइड है, उसको देखना है और उसकी मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमेशा ये अप्रोच लगाते थे कि दो ट्रायंगल जहां पे बनते हैं, दो त्रिभुज बनते हैं, उनकी एक कॉमन साइड को देखते हैं हम। ठीक है, कॉमन साइड क्या करती है बच्चों? कॉमन साइड लिंक क्रिएट करती है दोनों त्रिभुजों के बीच में। मतलब कहने का ये है, देखिए ये जो दिख रही है आपको, ये कॉमन साइड है ना। मैं दूसरे कलर से इसको दर्शा देता हूं, यहाँ पे शो करता हूं। देखिए ये जो रेड कलर की लाइन है ये दोनों त्रिभुजों में आ रही है ना। अगर मैं इनकी नेमिंग करूं ए बी सी डी, ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी सी डी दोनों ट्रायंगल्स में बी सी साइड आ रही है। मतलब क्या हुआ, अगर हमें बी सी का पता लग जाए तो हम सी डी का पता लगा सकते हैं। और सी डी क्या है? सी डी ही तो है इसकी बिल्डिंग की हाइट, है ना। सी डी क्या है? बिल्डिंग की हाइट, यही हमें निकालनी है। तो यहां से हम देखिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये भी परपेंडिकुलर हो गया लेकिन दूसरे ट्रायंगल का। तो इसकी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, आपको सॉल्व करना है। अब जल्दी से इसको हल कीजिए और स्टूडेंट्स बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आपको आंसर शेयर करना है, दैट मीन्स बिल्डिंग की हाइट आपको बतानी है। जल्दी से सॉल्व कीजिए। जैसे ही आपका आंसर आ जाएगा चैट के माध्यम से या हैंड रेज करके अपना आंसर भी बता देंगे बच्चों। तो स्टूडेंट्स सॉल्व कर लिया होगा अब तक, तो इनफ टाइम मिल गया आपको सॉल्व करने का। अब बच्चों कहीं पे कोई चीज नहीं समझ में आई है तो पूछ सकते हैं आप, और जिसका आंसर आ गया है अपना आंसर शेयर कर दें। तो चलिए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे इसका डायग्राम। वो आपको समझाने के लिए बनाया गया था बच्चों डायग्राम, और ये हम बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो चलिए ये यहाँ पे आपके लिए लाइन बन गई, इसको हम दोनों लाइंस को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बिल्डिंग। अब इसकी नेमिंग करते हैं, ये ए बी और सी, ठीक है। ये लाइन यहाँ से आएगी। इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है। इसका नाम हमने डी रख दिया है। अब आपके सामने यहाँ पे दो त्रिभुज हैं, दो ट्रायंगल्स हैं। अब ये हो गया ए बी टावर, टावर हो गया 50 मीटर, और डीसी बिल्डिंग है जिसका हमें कोई आइडिया नहीं है इसकी हाइट कितनी है और यही निकालनी है। अब ये तो हर एक केस में होगा बेस, आधार, है ना। इसको हम आधार बोलेंगे, और इसके जो साथ वाली भुजा है उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। दैट मीन्स थीटा के अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये हो जाती है हाइपोटेन्यूज। ये दोनों ट्रायंगल की अपनी अपनी हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण है। ये समझ में आ गया। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें एक त्रिभुज लेना है, एक ट्रायंगल हम लेंगे। यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा लेंगे, देखिए
सॉल्यूशन इन ट्रायंगल जिसमें आपको परपेंडिकुलर यानी लंब गिवन है, उस ट्रायंगल को लेंगे ताकि उसकी मदद से हम आधार निकाल सकें। इन ट्रायंगल एबीसी यहाँ पे थीटा कितना है? थीटा है 60 डिग्री। और क्या गिवन है भाई? ए बी, एक साइड भी गिवन है जो परपेंडिकुलर है, वो कितनी है? 50 मीटर। ये दो चीज दी हुई हैं भाई। फॉर्मूला आपको पता है कौन सा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो P और B का यूज करना है हमें। P और B मतलब P बटे B कहाँ पे है? ये देखिए P बटे B दिख गया मुझे। यहाँ पे लेते हैं P बटे B यानी लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है? टेंजेंट थीटा होता है। P कितना है? यहाँ पे AB है, AB बटे B कितना है? BC है, और ये हो जाता है tan 60, टेंजेंट 60। अब इनकी वैल्यूज रख देंगे। AB की वैल्यू है 50 और BC हमें फाइंड आउट करना है, और tan 60 की वैल्यू हो जाती है √3। यहीं पे इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं हम। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 50 बटे अंडर रूट 3 या वर्गमूल 3 इज इक्वल टू BC। BC इधर चला गया, √3 इधर आ गया। तो हमने BC की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है। BC की वैल्यू 50 बाय √3 मीटर है। यहाँ से BC की वैल्यू जब आ गई है, दैट मीन्स बेस इसका आ गया है। किसका? दोनों त्रिभुज का बेस हमें पता है। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे BCD, और BCD में हम इस आधार की मदद से परपेंडिकुलर निकाल देंगे। बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स। इसको पहले यहाँ तक आप नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबने नोट डाउन कर लिया इसको? आगे कंटिन्यू करें अब। चलिए अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं इन ट्रायंगल BCD। इन ट्रायंगल BCD अपनी नोटबुक में रेफर कर लेना स्टूडेंट्स। थीटा यहाँ पे कितना है? 30 डिग्री है। एंड और क्या चीज गिवन है? BC। BC हमने निकाला है कितना? 50 बाय √3। ये हमने फाइंड आउट किया है स्टूडेंट्स। तो परपेंडिकुलर बटे बेस कितना होता है? परपेंडिकुलर बटे बेस टेंजेंट थीटा होता है। अभी तो किया था हमने। अब परपेंडिकुलर यानी लंब, बेस यानी आधार। क्लियर है? तो इसके बाद हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है वो लिख देंगे। तो CD परपेंडिकुलर है और BC आधार है, और टेंजेंट 30 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अब CD तो हमें नहीं पता, लेकिन BC पता है कितना है? 50 बटे अंडर रूट 3, और टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। क्लियर है? आगे इसको कंटिन्यू करेंगे तो CD हम निकाल सकते हैं कैसे? 50 बटे √3 को हम 1/√3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। वही दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई ही तो होगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 50 बटे √3 इंटू √3 हो जाता है 3, है ना? वर्गमूल की वर्गमूल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वर्गमूल हट जाता है। अब देखिए CD हमारे पास आ गया है ये। इसको डिवाइड कर लेंगे, है ना? भाग कर लेंगे 50 को 3 से। कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, 2 बच गया, 0 उतार लिया, 3 से 18, 2 बच गया। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों CD इज इक्वल टू 16 सही 2/3 मीटर। क्लियर है? तो यहाँ पे लिख सकते हैं द हाइट ऑफ बिल्डिंग होल 2/3 मीटर। ये आंसर हो गया फाइनल आंसर इसका। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने क्या किया है, एक लिंक फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने
पहले त्रिभुज में जिसमें आपको हाइट दी थी टावर की, उस त्रिभुज में से उसकी मदद से हमने आधार निकाला, जो कि आधार दूसरे ट्रायंगल का भी था, और उस आधार की मदद से हमने दूसरे ट्रायंगल में बिल्डिंग की हाइट निकाल ली। सिंपल है, नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे कोई अगर डाउट लगता है आपको तो पूछ सकते हैं बच्चों। तो स्टूडेंट्स, सबने नोट डाउन कर लिया इसको? अच्छे से देखिए, इजीली आराम आराम से क्वेश्चन करेंगे तो आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट टाइम जब इसको हम कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तो खुद ब खुद आपका पेन चलता जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। इसीलिए पहली बार अच्छे से इनको करो। क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्यान से देखना, इसको ध्यान से समझना बच्चों। थोड़ा सा ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, इसीलिए अच्छे से समझेंगे तो इजी बनेगा आपके लिए। Two poles of equal height are standing opposite each other and either side of the road which is 80 मीटर वाइड। इमेजिन करो बच्चों, सोचो कि एक रोड है, ठीक है, रोड पे आप चले जा रहे हो, रोड के दोनों तरफ पोल देखे होंगे, खंबे देखे होंगे, बिजली के खंबे जो होते हैं तो बराबर हाइट के होते हैं वो, है ना, वो सारे बराबर हाइट के हैं, ये मान लो, ठीक है। दो खंबे हैं, कभी वैसे तो नॉर्मली एक आधा ऊपर नीचे हो जाते हैं खंबे, लेकिन यहाँ पे बोला गया हमें कि दोनों इक्वल हाइट के हैं, तो सेम हाइट के हैं तो वही मानेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे एक पिलर हमने ले लिया ये, ठीक है, एक पिलर हमने यहाँ पे ले लिया, थोड़ा ऊपर बन गया, तो ये दोनों पिलर सेम हाइट के हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये खड़े हैं जमीन पे, ठीक है, ये हमारी जमीन है। अब क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा कि टू पोल ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर एंड ईदर साइड ऑफ रोड विच इज 80 मीटर वाइड। तो ये 80 मीटर वाइड है, ये रोड की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 80 मीटर है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्या बोला गया है भाई, फ्रॉम पॉइंट बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है, और इसमें से क्या है, बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ पोल आर 60 एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। यहाँ पे दो चीज बतानी है स्टूडेंट्स, देखिए इसके बीच में कहीं हमने एक पॉइंट बना दिया, बिल्कुल बीचों बीच नहीं बनाएंगे, नहीं तो दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। ध्यान से ये पॉइंट समझना स्टूडेंट्स, हम अगर इस पॉइंट को बिल्कुल सड़क के रोड के बीचों बीच बना देंगे तो क्या होगा भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों पोल पे जाने के लिए इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पे दो एंगल अलग अलग हैं, एक पोल की टॉप तक है 60 डिग्री का, है ना, ये 60 डिग्री का है, और दूसरा है 30 डिग्री का, है ना। तो जो पोल से दूर होगा, ज्यादा दूर होगा, वो 30 डिग्री होगा, और जो नजदीक होगा वो 60 डिग्री होगा, ठीक है। ये चीज समझनी है आपको। अब आपको क्या करना है, ये चीज आपको दे दी गई है 80 मीटर, है ना, इस पोल की हाइट h मान लीजिए, इसकी भी हाइट h मान लीजिए, और ये हो गया a b c d, ठीक है, ये इसके दोनों ट्रायंगल्स के पॉइंट हो गए। अब बच्चों आपको क्या करना है, फाइंड आउट करनी है, एक तो ये हाइट फाइंड आउट करनी है, इसका पता लगाना है, और दूसरा भाई ये पॉइंट इस पोल से कितनी दूर है, इस पोल से कितनी दूर है, ये आपको पता लगाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। मान लीजिए इसका जो डिस्टेंस है वो x मीटर है, क्या है, x मीटर है ना भाई। जो CD है या फिर इस पोल से इस पोल तक का डिस्टेंस कितना है, x मीटर है। तो बताइए BC कितना होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए भाई, जब
ये पूरा BD है डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस हमारा कितना है 80 मीटर है ना। यहाँ से यहाँ तक का 80 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ इतना डिस्टेंस x मीटर है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 80 माइनस x हो जाएगा भाई। टोटल में से मैंने इतना डिस्टेंस घटा दिया, बाकी बचा हुआ ये आ जाएगा। वही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं, ये हो जाएगा 80 माइनस x मीटर, ठीक है, 80 माइनस x मीटर। अब दोनों ट्रायंगल के बेस इंडिविजुअली मैंने निकाल लिए हैं, समझ में आ गया। इंडिविजुअली अलग अलग मैंने निकाल लिए हैं। पहले इस डायग्राम को बनाओ और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, उसके बाद आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले यहां तक समझो। तो बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया है। अब देखिए आगे कैसे इसको सॉल्व करना है वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई एक त्रिभुज ले लेंगे। मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज ले लिया, इसका नाम क्या है ई डी एंड ई। इसकी हाइट h है, नहीं पता, ये x है और ये तो हाइपोटेन्यूज है ना, और ये परपेंडिकुलर है एंड ये बेस है, ये चीज हमें पता है। अब इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, ये 30 डिग्री है, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, ये h की वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। h की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको पता है P बटे P इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। थीटा क्या है 30 डिग्री है, P कितना है h है, यहाँ पे लिख लेंगे लेट द हाइट ऑफ पोल, लेट द हाइट ऑफ पोल बी h मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे P हमें पता है कितना है, ये ED है, ED h है यहाँ पे, और B क्या है, B है x, CD क्या है x है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, h की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आएगा, समझ गए। यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरह से हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, दूसरा त्रिभुज लेंगे और उससे हम क्या करेंगे, देखिए ये समझ में आ गया भाई। इससे हम h की वैल्यू निकाल लेंगे, x की टर्म्स में आएगी, जो भी आएगी पर आ तो जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, दूसरा त्रिभुज लेना है, दूसरा ट्रायंगल हम बनाएंगे ये, और ये हो गया A B C। ये भी क्या है, ए बी भी h है, क्योंकि दोनों पोल की हाइट h है, और ये हो गया 80 माइनस एक्स, है ना। BC क्या हो गया यहाँ पे 80 माइनस एक्स, यहाँ पे भी P बटे क्या करेंगे हम, B इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। दिस टाइम थीटा क्या है 60 डिग्री है, तो इसकी मदद से ये भी h निकाल लेंगे हम। भाई दोनों h निकल गए, वो भी x की टर्म्स में, तो ये इसके बराबर है ना। इन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, बराबर रख के हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो x की वैल्यू आ जाएगी उसकी मदद से हम क्या पता लगा पाएंगे कि भाई ये पॉइंट इस पोल से कितनी दूर है और इस पोल से कितनी दूर है, पता लग गया। और इसकी मदद से ही हम h भी निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो या यहाँ पे, तो आपका h यानी हाइट ऑफ पोल भी निकल जाएगा। देखिए सारा क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। करना आपको घर पे है, होमवर्क में है, ताकि आपको भी पता लगे कि भाई आप सारे क्वेश्चंस खुद से भी कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस भी आएगा। इसीलिए इसको ट्राई जरूर करना स्टूडेंट। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।